नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हैलोवीन की बहुत बधाई। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वो नहीं है जिसे डर ही नहीं लगता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। तो आइए अपने डर का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करें और दूर करें। आज के समाचार के मुख्य आकर्षण हैं: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया। इंडियानापोलिस में स्वचालित रेस कारों ने इतिहास रचा। पौधों से बने जेट फ्यूल से 68% एमिशन कम हो सकता है। सऊदी अरब द्वारा 2060 तक नेट जीरो एमिशन। पोलर बेयर 20 साल बाद पहली बार पैसिफिक आर्कटिक लौटे। आईपीएल की नई टीमें आरपीएसजी को लखनऊ और सीवीसी कैपिटल को अहमदाबाद फ्रैंचाइज मिली। मैक्स वर्स्टफन ने लुइस हैमिल्टन को पीछे दौड़ते हुए यूएस ग्रां प्री जीत लिया। और अंत में हमारा बेहतरीन और रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया। ये पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत करने का प्रयास है। ये मिशन प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से शुरू होगा। उन्होंने वहां 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। हम उम्मीद करते हैं कि इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी तक पहुंचेगा, चाहे वे गांव में रहते हो या शहरों में। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हवाई यात्रा एक जरूरत है, लेकिन इससे वातावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। अब इसमें जल्दी ही बदलाव आएगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ट्रेडिशनल जेट फ्यूल का एक विकल्प ढूंढ लिया है, जिससे कार्बन से निकलने वाले धुएं में 68% की कमी हो सकती है। वास्तव में ये नया एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल सरसों के पौधों से बनाया जाता है और ये आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि यह पौधों के उन बीजों से बनाया जाता है जो खाए नहीं जाते हैं। यह एक बड़ी खोज है और इससे एविएशन इंडस्ट्री पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब का लक्ष्य है कि वे 2060 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाएंगे। यह एक बड़ी बात है क्योंकि सऊदी अरब दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रिंस ने कहा कि उनका देश 2030 तक मीथेन के स्तर को 30% तक कम कर देगा। यह एक बड़ा लक्ष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में अन्य देश भी नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर जाने के लिए ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग कई जानवरों और उनके हैबिटेट को प्रभावित कर रहा है। रिसर्च हमारे लिए एक अच्छी खबर लाया है। पोलर बेयर 20 साल बाद पहली बार आर्कटिक के पैसिफिक हिस्से में वापस आ रहे हैं। वास्तव में कोस्टल वाटर्स की बर्फ गर्मियों में भी पिघली नहीं है, जिसके कारण वॉल्रसेस भी वापस आ रहे हैं। बर्फ के रहने से पोलर बेयर और सील अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस आ रहे हैं, क्योंकि बर्फ की चादर से ठंडे स्थानों पर रहने वाले जानवर वहां दिखाई देते हैं। यह तो एक अच्छी खबर है,
और इससे यह भी सिद्ध होता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे हमारे प्रयासों से भविष्य में दुनिया भर के जानवरों के लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अमेरिका की इंडियानापोलिस में पिछले हफ्ते एक ऐतिहासिक रेस का आयोजन किया गया। ये इंडियानापोलिस मोटर स्पीडअप पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की रेस थी, जिसमें कारें 218 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच ने यह रेस जीती और साथ ही उन्होंने $1 मिलियन का पुरस्कार भी जीता। हर कार सेंसर, कैमरा, रेडार और सबसे महत्वपूर्ण जीपीएस पर निर्भर थी। बिना जीपीएस के तो उनका कंट्रोल मोशन ही संभव नहीं था। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने तो 2 ऑनबोर्ड लगाए थे। ऑटोनोमस व्हीकल्स की रेस का यह खेल बहुत ही मजेदार है। साथ ही ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स की बराबरी भी कर रहे हैं। आईपीएल के प्रशंसकों के लिए एक खुशी की खबर। इंडियन प्रीमियर लीग में अब 2 नई टीमें शामिल हुई हैं। बीसीसीआई ने अहमदाबाद और लखनऊ की 2 नई टीमों का नाम खुलासा किया है। संजीव गोयनका के आरपीएसजी समूह को लखनऊ और सीवीसी कैपिटल को अहमदाबाद की टीमें मिली हैं। ये नए फ्रेंचाइजी 2022 सीजन में भाग लेंगे। इसमें 10 टीमें होंगी और वे कुल 74 मैच खेलेंगे। इन दोनों टीमों के आने से प्रतियोगिता का स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप 2022 सीजन में किसे सपोर्ट करेंगे आइग्रा स्पर्स? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये घोषणा की है कि वे 2030 तक अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशंस में 50% की कटौती कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच ने कहा कि आज मनुष्य के सामने जलवायु का संकट सबसे बड़ी चुनौती है। हमें पेरिस समझौते में सहयोग करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन पर लेटेस्ट साइंस का पालन करना चाहिए और इस संबंध में विश्व के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अन्य सभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी अनुरोध करते हैं कि वे इनका पालन करें। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी पहल है और अन्य इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज को भी आईओसी की इस पहल का पालन करना चाहिए। डचमैन मैक्स वर्स्टैपेन ने पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री जीत लिया। पूरी रेस के दौरान उनका अपने सबसे बड़े कंपेटिटर ल्यूइस हैमिल्टन के साथ कड़ा मुकाबला था। वर्स्टैपेन ने यह रेस 1.33 सेकंड से जीती। इसके साथ वर्स्टैपेन को हैमिल्टन से 12 पॉइंट की लीड मिल गई है और अभी आधा सीजन से भी कम बाकी है। सर्जियो पेरेस तीसरे स्थान पर, चार्ल्स लेक्लर्क चौथे और डैनियल रिकार्डियो 5वें स्थान पर रहे। F1 का सीजन अब समाप्ति पर है, इसलिए बाकी की रेसेस जरूर देखिएगा आइग्रा स्पर्स। रिसर्चर्स को माडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के बीच एक नई महाद्वीप का पता चला है। समुद्र में कुछ दिन पहले तेज भूकंप आने से इसके बारे में पता चला। भूकंप के ये झटके अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे भयानक झटके हैं। 5.8 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आने से पानी के ये सेस्मिक एक्टिविटी पूरे साल तक चलती रही। वैज्ञानिकों ने समुद्र के धरातल पर कई क्षेत्रों को स्टडी किया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले कैसे लैंड मासेस बने होंगे। दिल्ली में जल्द ही पिंक और ब्लू ई ऑटो दिखाई देंगे। ये जनता के लिए नए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे। अगले 2 महीने में शहर में आने जाने के लिए यह एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव होगा जो पारंपरिक सीएनजी के स्थान पर बैटरी से चलेंगे। पिंक ऑटो केवल महिलाएं चलाएंगी। दिल्ली सरकार ने इन नए ऑटो चालकों के लिए
4,261 आवेदन मांगे हैं, जिनमें से 1,406 केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे। शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार की ये बहुत ही बढ़िया पहल है। 2021 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। इसमें कंगना रनौत को मणिकर्णिका और मनोज वाजपेयी को भोसले में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। तमिल अभिनेता धनुष को भी असुरन में उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी अवार्ड विनर्स को हमारी ओर से बधाई। इस सप्ताह का मुहावरा है खाक छानना, जिसका मतलब है इधर उधर भटकना। नौकरी ना मिलने के कारण श्याम खाक छानने पर मजबूर हो गया। बूझो तो जाने, खाते नहीं चबाते लोग, काठ में कड़वा रस संयोग। दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। जी हाँ, मैं हूँ दातुन। पहचानो कौन? इस अमेरिकी अभिनेत्री को कई अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें 3 गोल्डन ग्लोब्स और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अकेडमी अवार्ड भी शामिल है। 1990 में वे दुनिया की हाईएस्ट पेड अभिनेत्री थी। पीपल्स मैगजीन ने 5 बार उनकी पहचान दुनिया की सबसे सुंदर महिला के रूप में की है। जी हाँ, ये सुंदर महिला जूलिया रॉबर्ट्स ही है। क्या आपको मालूम है कि जूलिया एक समाज सेवी है, जिन्होंने सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यों में पैसा और संसाधन दान दिए हैं। क्या आपको मालूम है कि बहामास में दुनिया का पहला अंडर सी पोस्ट ऑफिस था? यह एक अंडर वाटर मेल डिपो था जो 1939-40 से काम कर रहा था। यहाँ फिल्मों के अंडर वाटर सीन फिल्माए जाते थे। यह मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए बनाया गया था जो वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखें और मौज मस्ती करें। साथ ही वे सी फ्लोर से एक अलग तरह की डाक टिकट लगाकर सुवेनियर पोस्टकार्ड भी भेज सकें। अक्सर उनके पत्र वाले लिफाफे भी पूरी दुनिया में भेजे जाते थे ताकि लोग उस असामान्य स्थान की यादगार संभाल कर रखें। क्विज टाइम। भारत में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। नोट्र दाम कैथेड्रल में गारगोइल मूर्तियां चर्च पर गिरने वाले बारिश के पानी को निकालने में मदद करती हैं। प्रतीकात्मक रूप से वे बुरी ताकतों को इमारत से दूर रखकर गिरजाघर की रक्षा करते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा न्यू दिल्ली की समिका पुंज को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति साहस के साथ पैदा हो, लेकिन वह क्षमता के साथ जरूर पैदा होता है। जैसे ही हम रोशनी के त्योहार दिवाली के करीब आते हैं, मुझे आशा है कि साहस की मोमबत्ती आपके सभी डर को खत्म कर देगी और आपको सफलता की राह दिखाएगी। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और अब हम आपको दिवाली के बाद मिलेंगे। नमस्ते।